इग्नू की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो इसका जुलाई सेशन है, जुलाई 2024 वाला, उसमें एडमिशन शुरू हो चुका है दोस्तों 15 तारीख से। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे, कब तक इसका लास्ट डेट है, कितना फ़ी लगने वाला है और कितने टाइप के कोर्सेज होने हैं और कौन-कौन से कोर्स में एडमिशन किया जा सकता है, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग इस वीडियो में पूरी अच्छे तरीके से बात करेंगे, हर एक जानकारी इसमें हम लोग देखेंगे। तो ये अभी हम उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे दिया जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक देखिए, यहाँ पे लिखा है फ्रेश एडमिशन इन ओडीएल ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग या फिर ऑनलाइन मोड फॉर द जुलाई 2024 सेशन। मतलब जो जुलाई 2024 सेशन है उसमें ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, मतलब जो डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम होता है और फिर ऑनलाइन मोड का प्रोग्राम होता है, इनके द्वारा दो प्रोग्राम कराया जाता है, दो टाइप का। ऑनलाइन भी प्रोग्राम कराया जाता है जिसमें आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और डिस्टेंस लर्निंग मतलब आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं होता है कि आपको बार बार जाना पड़े। तो ऑनलाइन में आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो है एडमिशन जुलाई 2024 का सेशन के लिए शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए न्यू में नोटिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर ऑनलाइन के ऑप्शन में आइएगा, तो यहाँ पे देखिए फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस के लिए, मतलब ओडीएल जो था ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के लिए, और इस पर क्लिक कीजिएगा फ्रेश एडमिशन ऑनलाइन के लिए। तो जो ऑनलाइन कोर्सेज है उनके लिए आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इस जब पेज पे आइएगा उस पर क्लिक कीजिएगा ऑनलाइन डिस्टेंस के लिए। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग का जो प्रोग्राम है उसमें जुलाई 2024 सेशन के लिए यहाँ पे पूरा एक एक स्टेप बताया गया है, क्या क्या चीज़ जरूरत होगी। सबसे पहले नए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, अगर नया रजिस्ट्रेशन आपको करना है, और फॉर्म फिलअप के लिए इस पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा सा समय ले सकता है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम वगैरह, एप्लीकेंट्स नेम, यूज़र नेम वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे डाल के और रजिस्टर रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है, नेम एंड अदर डिटेल्स इंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज इन द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो आपका 10th वगैरह का सर्टिफिकेट है उस पे जैसा है उसी प्रकार का यहाँ पे आप सारा नाम वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह हर एक चीज़ डालिए, मोबाइल नंबर वगैरह जो आपका हो, ईमेल और मोबाइल नंबर ये अपना ही डालना है, ताकि इसी पे ये लोग आपको अपडेट देंगे हर एक प्रकार का, जो भी एग्जाम वगैरह का, और फिर हर एक प्रकार का अपडेट आपको इसी मोबाइल नंबर और ईमेल पे जाएगा। तो इसलिए अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल देना है। और फिर एप्लीकेंट मस्ट यूज हिज ओन एक्टिव ईमेल एड्रेस, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। और द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट मस्ट बी फंक्शनल, जो कि मतलब ईमेल एड्रेस जो आप देंगे वो चालू होना चाहिए, ताकि उसी पे सारे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब आप क्लिक कीजिए प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे, तो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, मतलब किस किस प्रोग्राम में ये लोग एडमिशन ले रहे हैं ओडीएल के लिए, ओपन डिस्टेंस लर्निंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए 6-6 महीने का भी बहुत सारा प्रोग्राम है, 3-3 महीने का। और फिर नीचे जैसे आपको किसी को बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, तो 3 ईयर का यहाँ पे प्रोग्राम है, वो रीड मोर पे क्लिक कीजिए तो इसके बारे में पूरा आप जानकारी ले सकते हैं। किसी को साइकोलॉजी में बीए करना है तो उसका कोड BAFPC है, ठीक है, तो इस पर रीड मोर पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। 3 ईयर का इसका ड्यूरेशन होगा, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इंग्लिश में करना है आपको, तो यहाँ पे हिंदी में करना है, तो इस पर क्लिक करके देख लीजिए। आप जो भी करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके देख लीजिए। जैसे सोशियोलॉजी में किसी को करना है बीए, तो वो कर सकते हैं। और इसका दोस्तों वैल्यू उतना ही होता है जितना सिंपल कॉलेज वगैरह का होता है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। तो प्रोग्राम टाइप में देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, डिग्री टाइप आप प्रोग्राम करेंगे, ओपन डिस्टेंस लर्निंग होगा, आपको किसी कॉलेज वगैरह जाने की जरूरत नहीं होगी। और स्कूल ऑफ सोशल साइंस के थ्रू ये करवाया जाता है, और ड्यूरेशन 3 साल का होगा, आपको 3 साल इसका टाइम लगेगा। और इसका सब्जेक्ट जो है हिंदी इंग्लिश होगा, आप जिसमें चाहे कर सकते हैं, आपका पूछा जाएगा एडमिशन के समय। और एडमिशन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, आपको ऑनलाइन ही करना होता है हर एक चीज़, यहाँ तक कि पेमेंट भी ऑनलाइन करना होता है। आप हर एक डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, पेमेंट वगैरह हर एक चीज़, और ऑनलाइन ही आपका एडमिशन पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी इसके लिए जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स सोशियोलॉजी के लिए 10+2 और इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब 12वीं तक आप पढ़े होना चाहिए, या फिर इक्वल जैसे डिप्लोमा वगैरह किए हुए होना चाहिए। फी स्ट्रक्चर का यहाँ बात है तो दोस्तों 5,000 पर ईयर आपको लगेगा, और फिर रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट फी लगभग 500 के करीब लगता है। तो ये सिर्फ स्टार्टिंग में आपको लगता है, शुरुआत में लगता है, और उसके बाद हर एक साल 5-5 हज़ार के हिसाब से आपका लगेगा, ठीक है, 5,000 के हिसाब से। और फिर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का यहाँ पे नाम अभी नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका होगा कोई प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जहाँ पे आप एडमिशन कराएंगे उस हिसाब से रहेगा। और रीजनल स्टडी सेंटर यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ इनका, मतलब पूरे देश में जहाँ जहाँ रहता है, तो बहुत सारे सेंटर्स होते हैं दोस्तों, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। काफ़ी अच्छा इसमें प्रोग्राम वगैरह चलाया जाता है, तो बहुत सारा इसमें प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। जैसे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में देखिए इतना सारा प्रोग्राम है, आपको जिसमें भी एडमिशन लेना हो आप ले सकते हैं। पीजी वगैरह का भी देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बुक पब्लिशिंग, तो बहुत सारा इनके द्वारा। देखिए मास्टर इन साइंस यहाँ पे था, आप देख सकते हैं। तो हर एक प्रकार का यहाँ पे कोर्स कराया जाता है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए जो भी आपको करना है, मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे, बीएससी वगैरह, पीएचडी वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे कराया जाता है, तो आप देख सकते हैं उस हिसाब से। और फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने बता दिया हूँ अभी। और
और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 30 जून है, 15 तारीख से शुरू है, 15 मई से, और 30 जून तक आपका लास्ट डेट रहने वाला है इसमें। और एलिजिबल स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप ऑन द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। एनएसपी पोर्टल पे आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्कॉलरशिप जो भी फी वगैरह लगता है उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दे दिए जाते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कर देना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। और एलिजिबिलिटी होता ही है दोस्तों, आपने किया हुआ है 12th वगैरह तो। और फिर ये जो इनका स्पेसिफिक प्रोग्राम है PGC MDM और CESEIVI, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी के लिए इस पर क्लिक करना होगा आपको, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। तो इसमें जो है से दोस्तों जो भी इतना 60 प्रोग्राम दिया है इसमें आपको मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होता है। तो इसमें 400 आपको स्टार्टिंग में देना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए केवल। उसके बाद आपको मेरिट निकाला जाएगा, उसमें अगर आपका नाम होगा तो इसमें आपका एडमिशन हो सकता है इस 7 कोर्स में। और उस हिसाब से आपको फिर फी पेमेंट वगैरह करना होगा, तो आप वहाँ पे उसमें पढ़ सकते हैं। आप अगर फर्स्ट टाइम एडमिशन आप इग्नू में ले रहे हो तो एक बार जरूर मैंने जो बताया था प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, इसमें क्लिक करके और जिस भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है उसके बारे में अच्छे से वो देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आप कमेंट में भी बता सकते हैं, जो आपको प्रॉब्लम होगा वो आपको कमेंट में ही बता दिया जाएगा। और उसके आगे यहाँ पे दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट दिया हुआ क्या क्या आपका लगेगा डॉक्यूमेंट एडमिशन के लिए। तो ये सारा यहाँ पे जैसे स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 100 KB से कम उसका साइज होना चाहिए, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, फिर एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए अगर है तो, और फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए SC ST OBC के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और फिर ऑनलाइन मेथड से आपको पेमेंट करना होगा, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या फिर कार्ड वगैरह से कर सकते हैं आप, ठीक है। आप जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें स्कैन किया हुआ तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही स्कैन करके अपलोड करें। तो फ़ी वगैरह के बारे में बात है कि फ़ी जो है से आप अगर एक बार पेमेंट कर देंगे तो नॉन रिफंडेबल बता रहा है। लेकिन अगर आप जैसे एक बार एडमिशन कंफर्म हो गया आपका, तो उसके बाद अगर आप रिफंड फ़ी आपने कैंसिल कर दिया, जैसे एडमिशन अगर कैंसिल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 15% ये लोग कट कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 2000 ये आपका कट करेंगे, उसके बाद ही आपका रिफंड करेंगे पैसा, ठीक है। और फिर अगर इन केस कोई स्टूडेंट जैसे ये लोग स्टडी मटेरियल भी आपको देते हैं पढ़ने के लिए, तो अगर उसमें आप हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, आपको बुक्स नहीं चाहिए, तो सॉफ्ट कॉपी के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आप लोग ये आपको पैसा नहीं काटेंगे, ठीक है, उसके लिए। और फिर 60 दिन अगर हो जाएगा आपका एडमिशन, क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन के बाद, और 60 दिन बाद आप फिर से रिक्वेस्ट करते हैं फ़ी के लिए, जैसे आप कैंसिल करवाते हैं एडमिशन वगैरह, तो फिर उसके बाद फ़ी रिफंड नहीं होगा आपका दोस्तों, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। और एक बार कॉमन प्रोस्पेक्टस यहाँ पे है तो इस पर क्लिक करके आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। जैसे कॉमन प्रोस्पेक्टस इनके द्वारा दिया था उसमें सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो इस कॉमन प्रोस्पेक्टस में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया लगभग। और फिर भी कुछ अगर देखना हो तो आप इसमें सब्जेक्ट वाइज अपना कोर्स वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन होता है। और या फिर हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उसके बारे में जरूर वीडियो बना देंगे आपके लिए। और फिर जो भी इसका इंपॉर्टेंट कुछ अगर हमें लगेगा, जुलाई 2024 का प्रोस्पेक्टस है, इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट नया वीडियो बना के बता दिया जाएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा दोस्तों ये बताया था ऑनलाइन प्रोग्राम्स का, जो जुलाई 2024 का सेशन है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताया था हूँ। इसका भी लास्ट डेट जो है 30 जून 2024 तक है एडमिशन का। और फिर एक क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप यहाँ भी नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लगभग सेम सारा पैटर्न होता है। देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, यहाँ भी फोटोग्राफ, सिग्नेचर और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड मतलब अपलोड करना होता है। यहाँ भी आपको इंटरनेट से ही आपको पेमेंट करना होता है, ऑनलाइन ही पेमेंट करना होता है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही स्कैन करके डालिए। और फ़ी वगैरह का भी यहाँ भी सेम सिस्टम है, उसी प्रकार से आपका रिफंड वगैरह होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो ऐसे रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ रजिस्ट्रेशन के लिए। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एक यूज़र नेम बनाना होगा जो कि 8 से 16 कैरेक्टर का होगा, और पासवर्ड भी जो है बनाना होगा वो भी 8 से 16 कैरेक्टर का होगा, ठीक है। पासवर्ड के लिए मैं आपको बता दूं कि जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड मस्ट बी अल्फ़ा न्यूमेरिक बिटवीन 8 से 16 कैरेक्टर। तो कैसे बनाया बताया था। जैसे किसी का अगर राज नाम है तो R कैपिटल लेटर में लिख दीजिए और A और J स्मॉल लेटर में लिख दीजिए, फिर @ या हैश वगैरह कुछ लगा दीजिए स्पेशल कैरेक्टर, फिर उसके बाद कुछ गिनती के वर्ड्स मतलब नंबर्स लिख दीजिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, 8 से 16 नंबर के बीच में होना चाहिए। तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एक पासवर्ड माना जाता है, तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक उसी को बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आफ्टर फिलिंग द मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, सारा इन्फॉर्मेशन फिल करके मैं आपको एक बार ये लाइव करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। मैं इसी पेज पे आपको बताया था। यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, फिर अपना नाम यहाँ पे डाल देना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार, और फिर ईमेल एड्रेस डालना है, दोबारा डाल के कंफर्म कर देना है। फिर पासवर्ड जो मैंने आपको बताया उसी प्रकार से बना के यहाँ पे डाल देना है, फिर पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म कर देना है यहाँ पे लिख के, और फिर मोबाइल नंबर दोनों में भर देना है सेम अपना, ठीक है। और फिर यहाँ पे कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए जो ऊपर में लिखा हुआ है इसको यहाँ पे नीचे फिल कर देना है।
इस कैप्चा को, ठीक है, फिल करके और फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद ही आप जो है से लॉगिन वगैरह कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉगिन वगैरह कर पाएंगे आप। तो और भी आए और कुछ आपको प्रॉब्लम हो दोस्तों तो हमें कमेंट जरूर करिए, और इग्नू के हर एक इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।